अब हम रुख करते हैं, हमारे साथ सहयोगी कुणाल है, सहयोगी सत्येंद्र है यूपी से और सहयोगी पूजा भी है। फिलहाल हम रुख करते हैं सहयोगी सत्येंद्र का, जो कि यूपी से, लखनऊ से है। फिलहाल वो अपने जनता और जनार्दन के साथ खड़े हैं, जनता की आवाज जो है वो आने के लिए बेताब है। अब जुड़ते हैं सत्येंद्र से। सत्येंद्र, आपके साथ जनता खड़ी है, जनता जनार्दन की बातों को लाइव इंडिया के जरिए सुनाए सत्येंद्र। जो है रामपुर लोकसभा सीट पर हूँ। काफी देर से यहाँ जनता को मैं जो है हमको देख करके यहाँ आई थी और अपनी बात रखने के लिए, क्योंकि यही समय है जब आम चुनाव होता है तो जनता खुलकर बोलती है और अपने मुद्दों पर बात करती है। हाँ, थोड़ी देरी जरूर हुई है, इसके लिए मैं तमाम जो लोगों को रोका था इनसे मैं क्षमा चाहता हूँ। इसके लिए मैं जनता जनार्दन की पूरी बात अपने चैनल के माध्यम से रखूंगा। मैं यहाँ जो मौजूद हूँ, ये रामपुर लोकसभा सीट है। यहाँ 10 बार करीब कांग्रेस का जो है सांसद यहाँ रहा, यहाँ नवाबों का भी राज रहा, यहाँ पर सांसद नवाबों का रहे। यहाँ पर अभिनेत्री जयप्रदा भी यहाँ पर 2 बार समाजवादी पार्टी से यहाँ सांसद रही, और उसके बाद जो है जब भारतीय जनता पार्टी में गई तो आजम खान ने उनको काफी बड़े अरसे से जो है हराया। फिर उसके बाद कई जो मामले थे जो आजम खान पर खुलकर आए और उनको जो है कोर्ट ने सजा दी। इस सजा के बाद जो है आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से उन्होंने सजा दी, और उसके बाद ये सीट जो है खाली हो गई। और जब सीट खाली हुई तो उस पर उपचुनाव हुए, तो उपचुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर घनश्याम सिंह लोधी को चुनाव में उतारा, और उसके बाद वही बदला जो जयप्रदा भारतीय जनता पार्टी के सिंबल से हार कर बड़े अरसे से गई थी। उसके बाद कहीं ना कहीं घनश्याम सिंह लोधी ने यहाँ पर बड़े अरसे से समाजवादी पार्टी के जो नेता को हरा करके वो बदला पूरा किया। उतार चढ़ाव लगातार इस सीट पर रहा। कांग्रेस का लंबे समय तक यहाँ पर दबदबा रहा, और यहाँ पर जुल्फकार नवाब जो थे वो भी यहाँ पर रहे। यहाँ के पेशे से कारीगर जो हैं, यहाँ पर ये चाकू का शहर माना जाता है। रामपुर या चाकू की जो बात होती है, जो स्थानीय भाषा में तमाम लोग कहते हैं कि रामपुरिया चाकू निकाल लेते हैं, और तमाम वैसा माहौल नहीं है अब जो लोग कभी कहते थे। लेकिन यहाँ जो है पतंग का भी कारोबार अंदर शहर में होता है, नवाब का किला भी है, तमाम पुरानी लाइब्रेरी भी है, और बड़ी बड़ी पुरानी चीजें लाइब्रेरी में पांडुलिपि और तमाम किताबें भी हैं। तमाम जनता जनार्दन है, मैं इनसे भी बात करूंगा। जो आप यहाँ से देखेंगे तो तमाम लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं बस इंतजार में कि अपनी बात को रखा जाए। और ये मैं जहाँ पर खड़ा हूँ, ये जगह विशेष तौर से बता दूं तो ये जिस तरीके से रामपुर में 5 विधानसभा सीटें हैं, तो ये सीट जो है विधानसभा की बात करें तो ये SC आरक्षित सीट है, और ये मिलक विधानसभा सीट है। ठीक कह रहे हैं ना? जी हाँ, मिलक 38 मिलक 38 मिलक ये SC सीट है यहाँ से, और महिला को यहाँ पर विधायक श्रीमती राजवाला सिंह। अच्छा, विधायक। क्या मुद्दे रहेंगे इस बार? देश विकास की ओर जा रहा है, भारत बदलाव की ओर जा रहा है, और बदलते भारत में देश का नौजवान, किसान और हर वर्ग मोदी जी के साथ है। उसी लहर में पूरा रामपुर, पूरा मिलक मोदी जी के साथ जा रहा है, और निश्चित रूप से हम घनश्याम लोधी जी को बहुत बड़े अंतर से सांसद बनाने जा रहे हैं। सही बात है, बिल्कुल भैया ठीक कह रहे हैं। क्या ये ठीक कह रहे हैं कि भाजपा की लहर है? ये दिखाइए। जी सर, मैं सुन नहीं पाया था। इन्होंने कह रहे हैं कि भाजपा की लहर है और यहाँ के भाजपा प्रत्याशी जो है चुनकर आएंगे, क्या सही कह रहे हैं? जी सर, जब बोल रहे हैं हमसे उम्र दराज हैं तो बेहतर ही समझ रहे होंगे। बेहतर समझ रहे हैं। जैसा भी वो समझ रहे होंगे सर। जैसा लहर है, यहाँ पर भाजपा की लहर है, मोदी का काम है। जी सर, मोदी जी को हम वोट देंगे। मोदी जी ने हमारे लिए, पिताजी ने हमें जमीन दी, हमारे मोदी जी ने मकान बना के दिया, और उसने बढ़िया कोई, हमसे बढ़िया कोई देने वाला नहीं। मोदी जी ने मुसलमान यस, क्या है क्या? नहीं सर, जो उनके लिए करना चाहिए था वो उन्होंने किया है। क्या है? मतलब मुसलमानों के दिल में कहीं ना कहीं भाजपा को लेकर हमदर्दी है। क्यों नहीं होगी सर? जब वो एक प्रधानमंत्री हैं तो प्रधानमंत्री के लिए क्यों नहीं होगी सर? वो हमारे देश के एक वो है जिनकी के हम थोड़ी रिक्वेस्ट करते हैं। जी बिल्कुल करते। बहुत अच्छा कहा। क्या नाम है भैया आपका? मोहम्मद कासिम। ये लोग कह रहे हैं कि भाजपा की लहर है, और ये तो समाजवादी का गढ़ माना गया, पहले कांग्रेस का रहा। क्या सही कह रहे हैं? सही कह रहा है, बिल्कुल सही कह रहे हैं जी। भाजपा दिख रही सब तरफ, भाजपा बिल्कुल सबके साथ, सबके साथ विकास पर या वैसे ही विकास पर ही, विकास के मुद्दे पर। जी बिल्कुल। इससे पहले किसी ने विकास कराया था? नहीं, बिल्कुल नहीं, कोई विकास नहीं। मतलब यहाँ के जो है मुसलमान 51% हैं और रामपुर लोकसभा पर, तो मुसलमानों के भी कहीं ना कहीं हमदर्दी है भाजपा। बिल्कुल सही बात है। जी सर, बिल्कुल बहुत बढ़िया सर। ये बहुत, हमारे पिताजी ने हमें जगह दी, और हमारे पिताजी ने जगह दी, और मोदी भाई साहब ने हमें मकान बना के दिया। इससे बढ़िया हमें कोई सुविधा नहीं, हम उन्हीं को वोट दिया जाएगा। जी सर। क्या कह रहे हैं?
लगातार यहाँ पर भाजपा काम कर रही है। जैसे पहले के लोग थे, जैसे 2017 में हमारे यहाँ सपा थी, 2014 से पहले कांग्रेस थी, जिस हिसाब से अब जैसे जैसे भाजपा आई है, लगातार लोगों को कॉलोनियां दी हैं, शौचालय बनाए हैं। जो महिलाओं को डर रहता था रात को निकलने के लिए, वो डर खत्म किया है। जिस प्रकार से गुंडागर्दी पहले चलती थी, चोरी चकारियां चलती थी, वो भाजपा ने खत्म की है। आज की डेट में हर वर्ग को सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास। क्या करते हैं? मैं अनुभव शर्मा हूँ। मैं अपना काम देखता हूँ कैफे का। कैफे का काम करते हैं। आप क्या करते हैं? मैं वकालत करता हूँ, मूल रूप से किसान हूँ। अच्छा, मूल रूप से किसान। क्या पश्चिम यूपी में लगातार जो किसान धरने कर रहे थे, वो धरने ठीक? वो एक राजनीतिक दल के प्रायोजित धरने थे, और मेरे अपने 25 वर्ष के जीवन काल में जो किसानों को सुविधा दी गई और गन्ने का भुगतान जितना सहज और सरल किया गया, और जो 2.5 वर्ष तक हमें भुगतान नहीं मिलता था, वो 2.5 हफ्ते में मिलने लगा। ये मोदी जी किसान पर मेहरबान है, मोदी जी किसान के भगवान है। तो फिर किसान धरने पे क्यों? वो प्रायोजित धरना है, वो किसानों का धरना नहीं है, वो प्रायोजित धरना है, एक विचारधारा से प्रेरित धरना है। अच्छा, आरएलडी के लोग कहते हैं हम किसानों के मसीहा हैं, किसानों के तमाम हक की बात करते हैं। क्या उन्होंने कोई पहले बात की थी, या अब भाजपा में शामिल हो गए तो भाजपा के साथ अपने मुद्दे बदल देंगे? मुद्दा आरएलडी नहीं बदला है। आरएलडी के अंदर की जो अंतर चेतना जागी और उन्हें ये लगा किसानों का हक वास्तव में नरेंद्र मोदी जी ही दिला सकते हैं, और किसानों के हित की बात भारतीय जनता पार्टी जैसे राजनीतिक दल में ही की जा सकती है। इसलिए वो एनडीए में आए, इसलिए वो एनडीए में आए। चरण सिंह को जो भारत रत्न दिया, उससे भी कोई फर्क देखने को मिला क्या? चौधरी चरण सिंह किसानों के नेता थे, और आज देश के हर किसान के मन में भारतीय जनता पार्टी और देश की सरकार के प्रति एक सहानुभूति जागी है कि उन्होंने किसान नेता को भारत रत्न जैसा पुरस्कार दिया। अखिलेश जी कहते हैं कि आवारा पशुओं ने सब किसानों की खेती खा ली, और यहाँ भी जो घूम रहे हैं। आवारा पशुओं के लिए सरकार चिंतित है। हर ग्राम पंचायत स्तर पर गौशालाएं बनाई जा रही हैं, व्यवस्थित गौशालाएं चल रही हैं। धीरे धीरे किसी भी समस्या का समाधान होता है। उन सब कष्टों को सहन करने के लिए किसान तैयार है, लेकिन मोदी जी का साथ छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। तैयार नहीं है। मतलब लोकल प्रतिनिधि जो है, यहाँ के प्रत्याशी है, उनसे ज्यादा प्रभावी मोदी जी का चेहरा है। मोदी जी का प्रभाव तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे है, देश में है, या लोकसभा स्तर पे, ये अलग विषय है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आज मोदी जी का प्रभाव है। प्रत्याशी का भी अपना एक अलग स्थान है। मुसलमान क्या सोचता है यहाँ का रामपुर सीट पे? मुसलमान ज्यादातर बीजेपी के खिलाफ रहता है, लेकिन कुछ वोट भी है इस बार। मतलब कुछ लोग भाजपा के साथ में हैं। क्यों भाजपा के साथ हैं मुसलमान? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ये तो मुसलमान है और आप भी मुसलमान हैं। हो सकता है उनकी सोच हो, उनकी सोच हो। सबकी नहीं कह सकते ना सबकी नहीं, कुछ लोग हैं। हाँ, सकता है। कुछ लोग यहाँ भाजपा में भी शामिल हुए हैं और भाजपा के साथ काम कर रहे हैं, है ना? अच्छा, जो मुद्दे हैं व्यापारियों के, व्यापारी कहते हैं जीएसटी आई और महंगाई बढ़ी, तमाम कारोबारी जो है अपना धंधा चौपट कर लिए। मुझे लग रहा है हम इस वक्त मार्केट में हैं। आप क्या करते हैं? मेरी तो शॉप है कि काम करता हूँ बाजार। तो व्यापारियों को फर्क पड़ा है क्या? व्यापारियों को फर्क नहीं पड़ा। व्यापारी बहुत पहले से खुशहाल है। हाँ। जीएसटी आने से पहले जो आदमी नंबर 2 का काम करता था, अब वो नंबर 2 का काम नहीं कर रहा है। अब बिल्कुल बढ़िया तरीके से अपना कारोबार कर रहे हैं, अच्छा कारोबार कर रहे हैं। और उसमें भारतीय जनता पार्टी ने सबके लोगों का हित में ध्यान, सबका हित जो है, सबका विकास, सबका विकास जो है, जो नारा है हमारा, उस पर जो है भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है। और भारतीय जनता पार्टी की ये स्थिति है, मतलब आज की स्थिति ये है कि पूरे उत्तर प्रदेश का जब से टारगेट बनाया है 80 की 80 सीटें जीतने का, जो टारगेट बनाया है, उसमें आज अभी तक माननीय अखिलेश यादव जी ये तय नहीं कर पाए कि मुझे कौन सी लोकसभा से लड़ना है। अभी तक आजम खां क्यों नाराज हो गए अखिलेश जी से? वो उनके पार्टी का अपना वो है, अंदरूनी मामला है। एसटी हसन को यहाँ पर लड़ाने की बात हो रही थी, उन्हें तो हटा दिया आजम खां की वजह से। दूसरी मीरा साहब आ गई, बदल गया वो तो। नहीं, एसटी हसन को रामपुर भेजने की तैयारी चल रही थी। नहीं, वो आए थे, वो जो फाइनल हो गए, अब वो तो हट गए वहां से, उन्हें हटा दिया गया। एसटी हसन को हट गए, वहां से भी दूसरे वो अपने फाइनल हो गए, सब जजमेंट है। तो रुचि मीरा वहां से लड़ रही है। वो लड़ाई आजम खां की साहब है, उनकी खास है। मौलाना साहब को टिकट दिया गया है, दिल्ली से आए हैं। साहब रामपुर की जनता तो उन्हें जानती भी नहीं है, जानती नहीं है। नहीं। उन्हें वोट कौन देगा? अच्छा। और आजम खान ने आसिम रजा को अपने प्रत्याशी को अलग खड़ा कर दिया है, जिससे कि मुस्लिम वोट जो है विभाजित होगा, 2 जगह बटेगा। मुस्लिम वोट विभाजित हो जाएगा? बिल्कुल होगा साहब। बसपा काटेगी क्या? बसपा नहीं काटेगी। आजम खान का जो प्रत्याशी खड़ा हुआ आसिम रजा, कैंसिल हो गया। अच्छा, जीशान की बात चल रही, जीशान खां बसपा से आए, क्या वो मुस्लिम वोट काटेंगे? बिल्कुल काटेंगे साहब, क्यों नहीं काटेंगे? बिल्कुल काटेंगे, बिल्कुल काटेंगे। और आजम खान ही नहीं चाहते कि समाजवादी का प्रत्याशी यहाँ पर अच्छा से लड़े। अच्छा। हाँ, विरोध है क्या? बिल्कुल पूरा विरोध है। किस बात से?
अखिलेश से नाराज हैं आजम का। ये तो सीट मुसलमानों की है और मुसलमान यहाँ 51% है, लंबे समय से यहाँ पर नवाबों का राज रहा है, फिर ऐसा क्यों? अब नहीं है साहब नवाबों का राज, नवाबों का राज तो खत्म हो गया। अब तो जनता का राज है, मोदी जी की गारंटी चलेगी, मोदी जी की गारंटी चलेगी यहाँ पर। क्या काम कराए? मोदी जी ने मकान दिए हैं, राशन दिया है। 4 साल से राशन ले रहे हैं भाई राशन मिल रहा है आपको? हमें दिया मकान। राशन मिल रहा है आपको? मिल रहा है। मिल रहा है ना? मकान मिल रहा है किसी को नहीं? हाँ मिले हैं लोगों को, कॉलोनियां मिली हैं, बहुत मिली हैं, अच्छा, अधिकतर हैं, बहुत शौचालय मिले मिले हैं आपको? हाँ सब कुछ क्या लगता है अच्छा है ये? बढ़िया नंबर है। मोदी जी काम से खुश है भैया? हैं? जी जी खुश है मोदी जी काम? जी। अच्छा, समाजवादी पार्टी ने काम नहीं किया था क्या यहाँ? इतना नहीं किया था जितना हो रहा है। अच्छा, इस बार भाजपा ने ज्यादा किया है। बेहतर क्या किया। क्या काम हुआ मुसलमानों के हित में? क्या हुआ? नहीं, ये जिन लोगों को मकान कभी लोग नहीं बना पाते उन लोगों को मकान बन गए, अच्छा, ये बेहतर हुआ है। गरीब लोगों को शौचालय बने। भारत को लेकर के जो मोदी जी तमाम आह्वान कर रहे थे, तमाम लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं यहाँ पर, और मुझे लग रहा है सभी लोगों ने इसमें सहभागिता निभाई है और स्वच्छता के प्रति लोग जागरूक हुए हैं। भारत स्वच्छ हुआ है क्या? स्वच्छ स्वच्छ हुआ बेहतर है? है, पहले से तस्वीर बदली है? बहुत बदली तो है। पहले की सरकारों ने कोई ध्यान दिया था नहीं? इतना नहीं जितना अब है। अच्छा, जितना तो आखिर इस बार क्या माहौल है रामपुर लोकसभा में? अभी तो कुछ ऐसा नहीं है ज्यादा। अच्छा, अच्छा, बसपा से जीशान खां आए हैं, क्या वो कहीं मुसलमानों के लिए खाली मतलब विभाजित करने आए हैं या वो वाकई में उनका कुछ है? वो तो वही जान सकते हैं जो उनके मन में है, बाकी करना उन्हें वही है जो वो करेंगे। वही करेंगे। हाँ सही बात है। जो तो सपा के मौलाना साहब आए हैं दिल्ली से, उनको टिकट दिया गया है, क्या लगता है वो अच्छे आदमी है? कोई जो अच्छा काम करेगा हमारी सीट बीजेपी की निकलेगी। क्यों? काम है कुछ बीजेपी का। बीजेपी की क्यों? मुसलमान ज्यादा है? ऐसा है ना कि अब खाली मुस्लिम वोट से ही थोड़ी जीत जाएगी कोई और। बीजेपी को जो है लगभग कुछ मुसलमान भी देते हैं और मुसलमान को छोड़ के बाकी लगभग सभी वो देते हैं। अरे लोग कहते हैं कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन से सब मुसलमान उनके नहीं, सीट तो बीजेपी की निकलेगी कुल। ये पक्का? पक्का। क्या काम करा है तूने? ना काम करा है, मकान भी दिए हैं और शौचालय भी बनाए हैं, राशन भी बराबर मिल रहा है। पहले से तस्वीर बदली है विकास को लेकर के या फिर हालात को? ना बदले हैं, बहुत बदले हैं। तो उस चीज से मुसलमान खुश है क्या? मुसलमान उस चीज से तो खुश है, लेकिन कुछ बातें हैं ऐसी जिससे मुसलमान खुश नहीं है। कौन कौन सी बातें है? कुछ बातें खैर इतनी तो मैं जान, लेकिन कुछ बातें हैं कुछ चल रहा है, कुछ अगर दिल में कशिश है। ना काम लगभग सबके लिए एक बराबर हुआ है, इसमें कोई हिंदू मुसलमान वाली कोई बात नहीं। काम तो लगभग सबके लिए एक बराबर हुआ है, लेकिन कुछ बातें हैं ऐसी जिससे कि मतलब जो कि लगभग अगर बताने लायक है तो मोदी जी तक आपकी बात पहुंच रही हो, क्योंकि ये लाइव चल रहा है, लाइव इंडिया न्यूज पर। चीज जो है राम मंदिर वाला मुद्दा है जो कि लोगों के दिमाग में कुछ मुस्लिम लोगों के घुस चुका है। गलत तरीके से घुस चुका है, उस वजह से कुछ लोग जो है मुसलमान खिलाफ है। बाकी इसके अलावा और कोई मुद्दा नहीं है जो मुसलमान खिलाफ होंगे बीजेपी के। तो राम मंदिर बनने से मुसलमान कुछ है ऐसे जिनके मतलब दिमागों में घुस चुका है, समझ लो आप बस। और क्या? मैंने तो बात साफ तरीके से बता दी। सही बात है। और कोई मुद्दा है ऐसा? ना इसके अलावा और कोई नहीं, बाकी सारे ही बीजेपी के सारे ही काम। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम शाकिर अली है भाई। क्या करते हैं? हम मजदूरी करते हैं भाई साहब। अच्छा, तो ये बताओ मोदी के काम से खुश है क्या? हम बहुत खुश हैं भैया, बहुत खुश हैं। रात को 1 बजे 2 बजे 4 बजे किसी टाइम निकल जाओ, कोई गुंडागर्दी नहीं है, कोई दबंगगिरी नहीं है, बढ़िया हिसाब है। हालात बदले हैं, बहुत अच्छा हिसाब है, कोई परेशानी नहीं है, मजदूर का जीना सही है इस टाइम। अच्छा, मौलाना साहब आए हैं दिल्ली से, जामा मस्जिद से, यहाँ पर महबूबुल्लाह नदवी हैं, क्या वो अच्छे आदमी नहीं क्या? हमें नहीं पता कौन सा मौलाना, हम तो अपने यहाँ की देखेंगे। बीजेपी जीतेगी, हमारा विकास होगा पक्का बीजेपी? बिल्कुल बिल्कुल। नाम लिखते हैं? मेरा नाम शाकिर अली है भाई। शाकिर अली है। तो तमाम लोग ये समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के कह रहे हैं मुसलमान हमारे साथ है, फिर कोई किसी का बिका हुआ नहीं है, जो विकास करेगा उसी का है साथ में। हाँ, उसी का बस। मजहब और जाति की लड़ाई खत्म। जाति से क्या मतलब, हम हिंदुस्तानी हैं, भाई भाई हैं हम। सही बात है। इससे क्या मतलब है भाई? राम मंदिर का फैसला भाई कह रहे थे, जो कोर्ट का फैसला है वो सबको मानना पड़ेगा। कोर्ट के जरिए हुआ, कोई लड़ाई झगड़ा थोड़ी ना जरिए हुआ। और वहाँ पर जो है मस्जिद के लिए भी जगह दी गई। हाँ जी। जल्दी मस्जिद का भी निर्माण होगा। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने सुना काम भी चालू हो गया दिखा हल्का फुल्का। लो भैया, काम चालू हो गया है? चालू हो गया है? हाँ हो गया है चालू। जो जगह दी है उसने क्या नाम है? खुशी की बात है ना? हाँ खुशी की बात है।
हाँ सभी के लिए। तुम्हारे लिए भी खुशी की बात हाँ मेरे लिए भी है, क्यों नहीं है मेरे लिए भी और मैं कैमरे से दिखवाना चाहूंगा तमाम भीड़ जो है यहाँ पर सभी समुदाय और समाज के लोग हैं और आपसी भाईचारे के साथ यहाँ तमाम हिंदू भाई भी हैं और राम मंदिर को लेकर कोई विशेष मुद्दा नहीं बताया गया कि कुछ चीजें हैं जो लोगों के दिल में गलत तरीके से बैठाई गई थी।